पिछले दिनों मैं एक जगह बैठा था तो उधर एक बंदे ने कहा कि जी पाकिस्तान आर्मी तो 80% बजट खाती है। तो ये बात मैंने पहले भी बहुत जगह सुनी हुई थी, तो मैंने कहा चेक करते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। फिर उसने मुझे कहा कि जी हम तो सारी जंगें हारे हैं। फिर उसने कहा जी सारी जंगें हमने स्टार्ट की हैं, ये टैक्स नहीं देते, और इस तरह की बहुत सारी बातें थी जो उसने की। तो मैंने कहा इसके बारे में जवाब देखते हैं, क्या वाकई बात सच्ची है कि नहीं है। तो मैंने रिसर्च की थोड़ी सी। मुझे पता लगा कि पाकिस्तान का टोटल बजट 8,000 अरब है, 8 ट्रिलियन रुपीज़। उसमें पाकिस्तान आर्मी का बजट 1.1 ट्रिलियन है। ये कोई 13-14% टोटल बजट का बनता है। फिर जी मैंने देखा कि इनका ऑडिट होता है कि नहीं होता। मैंने कुछ मुतलका लोगों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि 3 ऑडिट होते हैं। एक यूनिट के लेवल पे होता है, एक सुपर ऑडिट होता है, एक स्पेशल ऑडिट होता है। मिलिट्री ऑडिटर जनरल करता है। फिर उसमें सजाएं भी होती हैं। फिर उस बंदे ने मुझे ये भी कहा कि जी ये तो बिजनेसेस करते हैं, कौन सी फ़ौज है जो बिज़नेस करती है। मैंने फिर रिसर्च की। फिर पता लगा जी कि जो मेरी रिसर्च थी उसमें 3 आर्मीज़ और निकली। अभी मैंने बाकियों पे कोई मेहनत नहीं की, सिंपल 3 पे की। इंडियन आर्मी बिज़नेस करती है, श्रीलंकन आर्मी बिज़नेस करती है, बंगाली आर्मी बिज़नेस करती है। इंडियन आर्मी के तो 100 गोल्फ क्लब है इंडिया में, वो चलाती है। फिर बांग्लादेशी आर्मी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर है, जिसकी वर्थ $500 मिलियन है। फिर श्रीलंकन आर्मी भी बिज़नेस करती है। तो मैंने कहा अच्छा हम जो बिज़नेस करते हैं उसका क्या करते हैं। फिर मैंने मुतल्लिका लोगों से फिर पूछा। मैंने कहा जी ये क्या सिस्टम है। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बिज़नेस किए जाते हैं ऐसा नहीं होता कि कोई जेब में उठा के डाल के ले जाए। इसका जो प्रॉफिट होता है वो शहीदों और गाजियों की फैमिलीज को जाता है, जिसमें उनकी टेक केयर होती है, फ्लैट्स बनते हैं, उनको घर दिए जाते हैं, उनको जॉब्स दी जाती हैं इसके अंदर। और एक फ़ौजी फर्टिलाइज़र का जो ऑडिट होता है वो पाकिस्तान की टॉप ऑडिट फर्म करती है, फर्गूसन। फिर जी मैंने ये भी सुना कि भाई सारी जंगें हमने स्टार्ट की। ऑक्सफोर्ड में पढ़ा करते थे ये बात। फिर मैंने इस पर रिसर्च जब की तो मुझे पता लगा कि 1948 की जंग इंडिया ने पहले स्टार्ट की कश्मीर कैप्चर करने को। यहाँ से फिर फोर्स गई और कबायली लोग गए जिन्होंने वो जंग लड़ी, और उनसे हमने आधा कश्मीर कैप्चर कर लिया। अब अगर आप इसको फतह नहीं कहते तो शिकस्त भी नहीं कह सकते। फिर 1965 की जंग शुरू हुई। 1965 की जंग से पहले एक वाक़या होता है जिसे मशहूर है रन ऑफ कच्छ के नाम से, रन ऑफ कच्छ। कच्छ एक रेगिस्तानी इलाका है सिंध वाली साइड पे। वहाँ पे इंडिया ने अपनी फोर्सेस घुसाने की कोशिश की। पाकिस्तान आर्मी ने उनको वापस धकेल दिया। उसका उन्होंने बदला लेना था, उन्होंने 65 की जंग छेड़ दी। अब उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी तादाद तो छुट्टियों पे थी, और कौन सा ऐसा बेवकूफ़ जर्नैल है जो अपनी फ़ौज को छुट्टियों पर भेज के जंग छेड़ देगा। आपने देखा होगा जब भी जंग शुरू होने वाली होती है या माहौल बना होता है तो फौजी मशकें करते हैं। उसमें ये होता है कि एक बार जंग के लिए ज़रा तैयार हो जाएं। अब उस जर्नैल को पता होगा कि छुट्टी पे हैं, छुट्टी से घर आएंगे, 1-2 दिन उसमें लगेंगे, उसके बाद ये तैयारी करेंगे, असला लोड ये वो सारे मामलात करेंगे, तो उसमें टाइम लग जाएगा, और इतनी देर में तो दुश्मन अंदर आ जाता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें एनालाइज करें तो इसमें साफ पता लगता है कि पाकिस्तान ने तो जंग शुरू नहीं की। फिर 71 की जंग की बात होती है। 71 की जंग में तो इंडियन आर्मी चीफ का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि मुझे इंदिरा गांधी ने कहा था कि जंग स्टार्ट करो। ये यूट्यूब पे भी उनकी आपको क्लिप मिल जाएगी कोई ना कोई। अब एक बंदा मुंह से कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग कहते हैं नहीं जी हमने ही की है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। एक जंग है जो कारगिल की जंग है, वो पाकिस्तान ने स्टार्ट की, वो बिल्कुल उस पर पाकिस्तान का है। लेकिन इंडिया ने जहाँ जहाँ दगा दी हमें, वो कौन सा ढकी छुपी बात है। सियाचिन में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि सर्दियों के मौसम में फौजी नीचे ले आएंगे। उसे होना ये था कि मतलब फौजी शहीद ना हो। लेकिन इंडिया ने क्या, इंडिया ने पाकिस्तान को उधर किया डिसीव, और सर्दियों के मौसम में अपने फौजी ऊपर चढ़ा दिए। अब इस पे तो कोई बात नहीं करता। फिर आगे चलते हैं। आगे कहा जाता है कि जी ये रिटायर जो भी फौजी होता है बाहर चला जाता है, जर्नल। अब 50 को तो मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान में है, और ऐसा भी नहीं कुछ छोटी पोस्ट पर हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। जनरल महमूद होते थे DGI से जनरल मुशर्रफ के दौर में, वो पाकिस्तान में है। जनरल फिर जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो पाकिस्तान में है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल अहमद शुजा पाशा, जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, जनरल नदीम महमूद हयात, और बहुत सारे जनरल हैं जो पाकिस्तान में हैं। जनरल ज़िया पाकिस्तान में मरे, जनरल अयूब पाकिस्तान में मरे, एक जनरल मुशर्रफ बाहर है। तो ये इल्ज़ाम बस कोई घड़ देता है और लोग फैलाने लग जाते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। फिर एक बात की जाती है कि ये तो हमारे मुलाजिम हैं,
देखें जी, सिंपल सी बात है, कोई आपका मुलाजिम नहीं है। आईने पाकिस्तान में उस बंदे की ड्यूटी लिखी हुई है, उसने वो काम करना है। इसका मतलब ये नहीं अगर वो ड्यूटी कर रहा है तो वो आपका नौकर बन गया। इस तरह तो आप जाके स्टीव जॉब्स को पकड़ लें कल को कि भाई हमने ये फ़ोन लिया था, अब स्लो डाउन हो गया, चलो अब बताओ ये कैसे स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि हम तुम्हारा फ़ोन लेते हैं, तुम्हारी कंपनी से चलती है। वो आपको कहेगा अस्सलाम वालेकुम, चले निकले यहाँ से। इससे मतलब ज़्यादा फुलिश बात कोई हो नहीं सकती। आइन ने उसका एक काम मुख्तस किया हुआ, वो काम कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में या अपने लॉ मेकर को कहें ये चेंज करें या इसको अकाउंटेबल ठहरा दें। अदालतें आज़ाद है, आप जा सकते हैं, सिंपल बात है। लेकिन हमारे लोगों को आदत है ये ज़रा करने की कि नहीं नौकर है, हमारा नौकर है। भाई मेरे 50,000 रुपये की नौकरी के लिए ना कोई छाती पे गोली नहीं खाता। अगर आपको लगता है कोई खाता तो आप आओ, मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ और आप गोली खा लो। स्वात में अमेरिकन थिंक टैंक कह रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी को तकरीबन 3 से 4 साल लगेंगे स्वात क्लियर करने में, तालिबान के खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ था। और पाकिस्तान आर्मी के पास 2 महीने के अंदर स्वात की सारी इंपॉर्टेंट चेक पोस्टें आ गई थी। अब ये जज्बा नहीं है, ये एक्सेलेंस नहीं है, तो फिर ये और क्या है। दुनिया की बेस्ट आर्मी अफगानिस्तान को नहीं कुछ कर सकी, उसी तरह का उसी तरह रहा। इंडियन आर्मी कब से कोशिश कर रही है इंसर्जेंसी ख़त्म करने के लिए कश्मीर में, उनसे नहीं हो सक रहा। सीरिया तबाह हुआ, इराक तबाह हुआ और पता नहीं कितने ममालिक इस चक्कर में तबाह हो गए, लेकिन हमने उसका मुकाबला किया और हम फतह याब होकर निकले। तो मेहरबानी करके इस तरह के प्रोपोगंडा में ना जाया करें, थोड़ा सा पढ़ लिया करें, लिख लिया करें, समझ लिया करें कि है क्या असल बात। उठा के पोस्ट शेयर रीट्वीट करना, ठक, अल्लाह हाफिज़। इससे आपको नहीं पता कितना बड़ा नुकसान होता है। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।